पूजा मिथिला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरित्र मानस बालकांड अर्थ सहित आप सब घर बैठे इसका पूरा आनंद उठाए और हाँ, हरी इलायची और लौंग से कीजिए ये उपाय यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं या आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं तब कीजिए। तो चलिए पहले प्रेम से सब कोई बोलिए हर हर महादेव। सीताराम हनुमान जी की जय। होते ही अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुंगिरी गबने तुरंत नीके। ध्यान दीजिएगा, इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी की और सप्त ऋषि को साथ लेके अपने घर गए। ध्यान दीजिएगा, तब नारद सबहि समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। क्या समझाया? और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। ध्यान दीजिएगा, अजा अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लेकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नामो सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही में। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही अद्भुत चौपाई लेके आए हैं, सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी की ही पत्नी थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा देखा रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा न केन्हा भ्रम बस वेशुसिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अद्भुत चौपाई है। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, सिय वेशु सतीम जोकिन तेहिम अपराध शंकर परिहरिम हर विरह जाए बहोरी पिता के जग जोगानल जरिम अवजनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया।
सीता जी ने जो सती का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उसे त्याग दिए। फिर शंकर जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिनी से भस्म हो गई। ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की ही प्रिया थी, अर्धांगिनी है। ध्यान दीजिएगा, अब बताने जा रहे हैं हरी इलायची बुध के लिए शुभ है। इसके प्रयोग से बुध ग्रह मजबूत होता है और बेहद चमत्कारी लौंग से जानिए आप उपाय, और रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। यदि आप किसी परेशानी में फंसे हैं या आप किसी भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आज हम आपको लौंग और इलायची के कुछ चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने मात्र से आपकी सारी परेशानी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। तो प्रेम पूर्वक इस चमत्कारी उपाय को कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा। अगर आपको नौकरी या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, यदि आपके नौकरी में लंबे समय तक प्रमोशन नहीं हो रही है और आपके लाख मेहनत करने पर भी व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके मूर्ति के सामने चमेली के तेल को दिया में डालें और 2 लौंग डालकर सुंदर कांड का पाठ कीजिएगा 11 मंगलवार। देखिए, फिर आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।